हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भानु निषाद आप सभी का आपके अपने इस छोटे से वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, फिर क्वेश्चन पे आते हैं और अपना वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। और बच्चों, अभी तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के, वो सब आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, अर्थात उनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उन्हें बहुविकल्पीय क्वेश्चन बोलेंगे। और आज जो आप पढ़ेंगे वो आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। नाम जरूर अति लघु उत्तरीय है, लेकिन है थोड़ा लॉन्ग। और इसके बाद आप पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय, अर्थात बड़े वाले क्वेश्चन। तो चलिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, उससे पहले देखिए बच्चों, एक्सरसाइज आपकी 4G है और यही आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और वीडियो का पार्ट 44वां है और इससे पहले के 43 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए भानु प्रकाश निषाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। आज आपकी डेट 14/10/2020 है। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर पे, क्योंकि ये आपका वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा स्पीड में देखेंगे। तो बच्चों, घबराने की बात नहीं है, हम स्पीड में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप आराम से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर स्पीड आप स्लो करके बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, या फिर स्पीड हाई करके भी देख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक वर्ग समीकरण जिसके मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन तो सिर्फ आपका एक लाइन का है, बट इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। प्रश्नानुसार सबसे पहले हम मानेंगे इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। तो सबसे पहले योग बोला है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5/4, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद बोला है अंतर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1/4, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण दोनों को हल करके हमें अल्फ़ा बीटा के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ से 2 अल्फ़ा बराबर। अब बच्चों 5/4 और 1/4, आप इसको रफ में नोट करके, जैसे आप छोटे में भिन्न वाले जोड़ करते थे वैसे कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट भी आप कर लेना, नहीं तो रफ में आप ये काम करना कि 5/4 प्लस 1/4 इसको सॉल्व करना और जितना है उतना लिखना। तो यहाँ पर हमने थोड़ा इसको डायरेक्ट किया है, तो यहाँ से आएगा 6/4। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 अल्फ़ा बराबर 3/2 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 उधर अपान में चला जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर 3/4। तो हमारे पास अल्फ़ा का मान आ चुका है 3/4। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5/4। तो अल्फ़ा की जगह हमने मान रखा 3/4 प्लस बीटा बराबर 5/4। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो बीटा बराबर 5/4 माइनस का 3/4। अब यहाँ पर हर से में तो नीचे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो बीटा बराबर कितना आएगा, 1/2। अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए। अब आपको करने का है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, अर्थात दोनों का गुणा कर लेना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3/4 गुणा 1/2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 3/8। अब हमारे पास मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5/4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात गुणनफल 3/8 दिया है। तो हम जानते हैं कि जो आपका समीकरण होता है वो होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। और अगर बच्चों आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आपको ये सूत्र ही थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हमने इसके शायद 2 वीडियो पहले देखिएगा, वहाँ पर हमने इस सूत्र के बारे में बताया था पूरा, जहाँ की हमने बताया था कि x² माइनस कोष्टक में मूलों का योगफल इंटू एक्स, इस तरीके से। तो उसी का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने रख दिया, यहाँ से 5/4 था, तो x² माइनस 5/4 प्लस इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकला है 3/8 बराबर 0। तो अब यहाँ पर बच्चों x² माइनस का 5/4 प्लस का 3/8 बराबर 0। x² के नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 x² माइनस का
अब 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो 10x + 3 बराबर 0। ये वाला 8 उधर जाके 0 हो जाएगा तो समीकरण हमारा बन के आएगा 8x² माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। तो बच्चों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन पुनः देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, ये कहता है उस दो घात समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल -3 और -1 हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मानेंगे कि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा है, अर्थात अल्फ़ा बराबर -3 और बीटा बराबर -1। तो हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, अभी बताया पहले क्वेश्चन में इससे। तो x² माइनस कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा के मान रखेंगे तो x² माइनस कोष्टक में -3 -1 कोष्टक बंद इंटू एक्स प्लस -3 गुणा -1 बराबर 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 कोष्टक के बाहर x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 1 3 अर्थात +3 बराबर 0। अब यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x² प्लस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हमारा दो घात समीकरण बन के आ चुका है। यही आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है वो कहता है कि दो घात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताना है। अर्थात सबसे पहले आपको कैपिटल डी निकालना है, इसके बाद मूलों की प्रकृति को बताना है कि कैसे है। तो हमने समीकरण नोट किया 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। इसके बाद मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a b c के मान निकल के आएंगे। a बराबर 3, b बराबर -7 और c बराबर 5। तो इसके बाद कैपिटल डी अर्थात विविधकर का सूत्र लगाएंगे, जो कैपिटल डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। सारी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 5। तो कैपिटल डी बराबर 7 7 49 माइनस इधर गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और जब 60 में से 49 जाएगा तो माइनस का घेरा आएगा, अर्थात कैपिटल डी यही विविधकर ज्ञात करना था। तो कैपिटल डी बराबर आया घेरा। इसके बाद लक्षण बताने हैं। तो चिन्ह आपका ऋणात्मक है, अर्थात मान ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, कहता है कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको समीकरण बनाना है। कहता है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 5/4 हो जाता है। सही बात है। और कहता है कि अंश और हर में एक घटा देने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बनाने है। तो चलिए हम देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना भिन्न x/y है, तब प्रश्नानुसार x/y अर्थात दोनों में आपको एक एक जोड़ना है। तो x + 1/y + 1 बराबर कितना 5/4। इसी तरीके से अब हो जाएगा x - 1/y - 1 बराबर 3/4। तो बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही करना था, क्योंकि कह रहा है केवल आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अगर सॉल्व करना होता तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के दो समीकरण बना के यहाँ से इसको हल करके एक्स वाई के मान निकाल के यहाँ पर रखते और आपकी भिन्न प्राप्त हो जाती। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है और इजी भी है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। सॉरी बच्चों 1 मिनट। तो चलिए बच्चों कह रहा है व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन से देखिए बच्चों बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले हम मानेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 3 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो 3 वर्ष पूर्व की रहमान की आयु निकालेंगे तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x - 3। इसके बाद सवाल में 5 वर्ष पश्चात की बात की गई है, तो 5 वर्ष पश्चात अर्थात बाद, तो रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x + 5। अब बच्चों यहाँ से हमने लिखा प्रश्नानुसार, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। हमने 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल ली है।
अब कह रहा है दोनों के व्युत्क्रम का योग दिया है, तो इनका व्युत्क्रम अर्थात इनका उल्टा करेंगे तो लिखेंगे जब 3 वर्ष का व्युत्क्रम करेंगे अर्थात 1/(x-3) प्लस, और जब 5 वर्ष पश्चात वाली आयु का व्युत्क्रम करेंगे तो उसकी आयु कितनी थी, x+5 थी, तो 1/(x+5) बराबर 1/3। अब बच्चों यहाँ तक बन गया, अब बिल्कुल आसान हो गया, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे x-3 और x+5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x+5 प्लस x-3 बटा कोष्टक में x-3 और कोष्टक में x+5 बराबर 1/3। तो यहाँ से x जोड़ेंगे तो 2x और 5 में 3 चला जाएगा तो +2 बटा, इनका गुणा करेंगे तो x² - 3x प्लस 5x बराबर 1/3। तो यहाँ से 2x + 2 बटा x² प्लस का 2x - 15 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है तो ये आएगा 6x + 6 बराबर x² प्लस 2x - 15 बराबर 15। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो x² प्लस 2x - 6x - 15 - 6 बराबर 0। जब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो x² - 4x - 21 बराबर 0 बचेगा। अब 21 के आपको फैक्टर करना है जिनका अंतर 4 और गुणनफल 21 हो, तो 7 और 4 अंतर देखिए, 7 4 का कितना होता है, 7 में 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 7 और 3 का गुणा 21 होता है। तो लिखेंगे x² माइनस का 7x प्लस का 3x - 21 बराबर 0। आगे के पदों से, 2 पदों से कॉमन करेंगे x, तो कोष्टक में बचेगा x - 7 प्लस लास्ट के 2 पदों से 3 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में बचेगा x - 7 बराबर 0। तो x - 7 एक कोष्टक में और x + 3 एक कोष्टक में, तो x - 7 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर यहाँ से 7 निकलेगा। जब x + 3 बराबर 0 लेंगे तो x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, -3। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि ज़्यादातर माइनस वाले मान छोड़ दिए जाते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 निकली है, अर्थात हम कह सकते हैं रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। तो बच्चों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं आज का होमवर्क का क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3, -7 है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हैं और साथ में हमने आंसर भी लिख दिया है। पहले का आंसर x² प्लस 4x माइनस का 21 बराबर 0 आएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 4/5 तथा अंश व हर में 1 घटाने पर उसका मान 2/3 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये तो बच्चों आपने जो मैन सर ने आपको पढ़ाया वो वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर x/y अर्थात x/y के मान निकाल के पहले तो आपको यहाँ पर भिन्न x/y मानना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कराया। तो वहाँ से आपके 2 समीकरण बनेंगे, तो दोनों को हल करके आपको x/y के मान निकाल के रख देना है, कोशिश करना। और अगर नहीं आया क्वेश्चन आपको ये होमवर्क का तो हम बता देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए बच्चों फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।